हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि साइप्रस वाइन के सीड्स को अगर आप विंटर्स में ग्रो करते हैं या फिर कभी कभी जो साइप्रस वाइन के सीड्स होते हैं वो मिट्टी में गिर जाते हैं और उसके प्लांट्स निकल आते हैं, तो उन प्लांट्स को हम विंटर्स में किस तरह से सेव कर सकते हैं। क्योंकि विंटर्स जो सीज़न है, विंटर सीज़न जो है वो साइप्रस वाइन के लिए डोर्मेंसी पीरियड होता है। साइप्रस वाइन बहुत ही कम ग्रोथ करता है विंटर सीज़न में अगर आप इसे लगा करके रखते हैं। अगर आपका पुराना प्लांट है तो वो पूरी तरह से ही सूख जाता है और जो उसके सीड्स होते हैं वो निकलते हैं तो समय से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं और फ्लावरिंग करने लगते हैं और छोटा प्लांट जो होता है उसमें ही सीड्स वगैरह बनने लग जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर हम सीज़न के अकॉर्डिंग किसी प्लांट को नहीं लगाते हैं तो वो समय से पहले ही मैच्योर हो जाता है और सीड्स वगैरह बनाने लग जाता है। तो देखिए, ये है साइप्रस वाइन का प्लांट। इससे पहले मैं एक वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। जो मेरा मदर प्लांट था उसे मैंने हटाया था और उसी में से सीड्स गिर के ये प्लांट तैयार हुआ है। तो 2 प्लांट मैंने लगाए थे, 2 प्लांट में से मेरा एक ये प्लांट चल गया है और दूसरा ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो प्लांट है ये वीर तरु का प्लांट है। इसे मैंने कटिंग से तैयार किया है। जब मैं इस प्लांट को लेकर के आई थी तो इसकी कटिंग की थी और कुछ कटिंग्स मैंने लगा दी थी, तो बहुत अच्छे से ये कटिंग लग गई है। नीचे मैंने देखा है बहुत अच्छे से इसकी रूट्स भी बन गई है। तो चलिए आपको साइप्रस वाइन की आपको रूट्स दिखाती हूँ। मैंने सिंपल इसे लगा रखा है रेत और मिट्टी के जो है मिक्सचर में, और थोड़ा सा कोकोपीट है इसमें, तो उसी में मैंने इस तरह से डिस्पोजेबल ग्लास में ये लगाया है। और रूट्स आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से नीचे की तरफ ये फैल रही हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास भी साइप्रस वाइन के सीड्स हैं और आप इन्हें ग्रो करना चाहते हैं अभी से ही, तो आप लगा सकते हैं। ये आसानी से इस सीज़न में ग्रो हो जाएंगे और इसी तरह का प्लांट जो है आपके पास तैयार हो जाएगा। इस प्लांट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है, लेकिन अभी से इसमें कितनी सारी कलियां बन रही हैं, फ्लावर भी निकलते हैं और तुरंत ही फ्लावर जो हैं सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर ये प्लांट आप गर्मियों के सीज़न में लगाते हैं तो इतनी जल्दी इसमें फ्लावरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत तेज़ी से इसकी बेल ऊपर की तरफ चढ़ेगी गर्मियों के सीज़न में, और उसके बाद जब ये अच्छे से मैच्योर हो जाती है, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद ही इसमें फ्लावरिंग वगैरह होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही प्लांटर है जिसमें मैंने साइप्रस वाइन का प्लांट लगा करके रखा हुआ था और उसके सीड्स इसी तरह से गिर गिर के काफ़ी सारे प्लांट तैयार हो रहे हैं। तो ये सीड्स अभी नवंबर तक अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे और अगर आप इन प्लांट्स को बचा करके रखना चाहते हैं तो इसी तरह से डिस्पोजेबल ग्लास में लगा करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन जैसे ही फरवरी मंथ आएगा, फरवरी मंथ के बाद से इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी। फिर उन्हें आप किसी बड़े प्लांटर में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप नर्सरीज़ में इस समय जाते हैं इन प्लांट्स को लेने तो ये प्लांट आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसी कंडीशन में मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इनकी हाइट नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी इसकी वाइन नहीं होगी। तो इसे आप ला करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी केयर करनी होगी। बहुत ज़्यादा इसमें वाटरिंग नहीं करनी होगी। बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने से इसकी जो लीव्स हैं वो पीली पड़ने लग जाएंगी। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये भी प्लांट मेरा बहुत ज़्यादा वाटरिंग की वजह से इसकी पत्तियां जो हैं पीली पड़ रही हैं। तो इसी तरह से साइप्रस वाइन का जो मेरा दूसरा प्लांट था वो भी ख़राब हो गया। बहुत ज़्यादा अगर आप एक बार वाटरिंग कर देते हैं तो प्लांट तुरंत ही विंटर सीज़न में ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको विंटर्स में ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि सर्दियों में टेम्परेचर कम होने की वजह से इस प्लांट में मिलीबग का अटैक बहुत जल्दी देखने को आपको मिलेगा। तो समय समय पर आपको नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे भी करते रहना है, ताकि अगर एक बार मिलीबग का अटैक हो गया तो आपका ये प्लांट बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। तो विंटर्स में इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तभी आपका ये प्लांट सर्वाइव कर पाएगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं साइप्रस वाइन प्लांट को लेकर के। आप इन्हें विंटर्स में बचा भी सकते हैं अपने गार्डन में, इसी तरह से पेड़ों के बीच में लगा करके रख सकते हैं, ओस वगैरह से बचा करके रख सकते हैं और फुल सनलाइट में रख सकते हैं, तभी आपका ये प्लांट समर सीज़न के लिए बचा रहेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको अपने जो सीज़नल प्लांट हैं, विंटर में जितने भी मैंने प्लांट्स लगाए हैं उनकी ग्रोथ भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा पिटूनिया का प्लांट है और जब मैं इसे नर्सरी से लेकर आई थी इसमें 1-2 फ्लावर ही लगे हुए थे और अब आप देख सकते हैं पूरा ही प्लांटर फ्लावर से भर गया है। अभी इसमें और अच्छी ग्रोथ होगी, ये पूरा ही जो प्लांट है इस बास्केट में पूरी तरह से फैल जाएगा और ये पूरी बास्केट फ्लावर से भरी हुई बहुत सुंदर लगेगी और वाइट और पर्पल का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगेगा। यहाँ पर ये है वेलवेटी टेक्सचर वाला डेंथस का प्लांट, ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये भी पिटूनिया है, इसकी भी ग्रोथ अच्छी है, इसकी भी मुझे कटिंग वगैरह करनी है। और ये भी डेंथस का मेरा दूसरा प्लांट है, इसकी भी रिपोर्टिंग, इन सभी प्लांट की रिपोर्टिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी, किस तरह से मैंने इसकी मिट्टी प्रिपेयर की थी और अब इनकी ग्रोथ कितनी अच्छे से हो रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट है, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, पूरा ही प्लांट जो है फ्लावर से भरा हुआ है जिसकी वजह से ये प्लांट थोड़ा सा झुक रहा है। तो इसमें जो पुराने फ्लावर हैं मैं उन्हें हटाती रहती हूँ। तो मैंने अभी अपने किसी भी प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट मैंने लगाए थे और जिस तरह से मैंने मिट्टी बनाई थी आपके साथ शेयर किया था, बस वही मिट्टी जो भी मैंने उसमें फ़र्टिलाइज़र डाला था बस उसी मिट्टी में मैंने इन्हें सिंपल लगाया हुआ था। और आप फ्लावरिंग देख ही सकते हैं, किसी भी तरह का इसमें कोई भी पेस्ट अटैक भी नहीं है और बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये गजानिया का प्लांट, ये भी बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है और इसके फ्लावर डेली इसी तरह से खिलते हैं, शाम के समय मुरझा जाते हैं। ये फ्लावर इसी तरह से 2 से 3 दिनों के लिए खिलते रहते हैं और जैसे ही ये सूखने लगें आप इन्हें हटा सकते हैं, तो इनमें नई नई कलियाँ बनती रहेंगी। इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।